Hello, just a second. Let me set my mic. Okay. Hello, good evening. So, in this video, we will discuss पेज नंबर 245. अब लास्ट पेज में एक एक्टिविटी आया था, दैट इज एक्टिविटी 14.3, और वो मैंने आपको बोला था कि वो आपको इस पेज में समझ में आ जाएगा, बिकॉज उसके लिए हमको फिगर का ज़रूरत था, दैट इज फिगर नंबर 14.2. सो सबसे पहले मैं आपको फिगर एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये फिगर एक्सप्लेन करने से आपको एक्टिविटी भी समझ में आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज प्रेशर कुकर. तो प्रेशर कुकर में क्या होगा, जो डाउनवर्ड साइड में हीट दिया है, सो बाय गिविंग द हीट, प्रेशर कुकर में जो भी फ्यूल है, लाइक वाटर है ना, या तो फिर और जनरली वाटर ही है, लेट्स से हम वाटर ही ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऊपर के वाटर, और वाटर का वेपर बनेगा और वो स्टीम पाइप के थ्रू आगे फ्लो होगा. अब आगे क्या आ रहा है, लिखा हुआ है टेनिस बॉल फिटेड विथ मेटल शीट्स. अब ये क्या है, ये एक सिंपलेस्ट मॉडल है. इसको टेक्निकल वर्ड में टरबाइन कहते हैं. टरबाइन क्या होता है टेक्निकली, टरबाइन में एक रोटर होता है. रोटर उसको कहते हैं कि जो सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली रोटेट होता है मीन्स कि गोल घूमता है, और उसके रोटर के साथ में ब्लेड होती है, जस्ट लाइक इन दिस शेप. ये रोटर गोल घूमने के साथ में आप स्क्रीन पे देखिए, आपको समझ में आएगा. ये रोटर गोल घूमेगा तो उसकी वजह से ब्लेड्स भी गोल घूमेगी. सो इसको टरबाइन कहते हैं. अब एक्टिविटी में ये टरबाइन एक टेनिस बॉल से बनाया गया है. कैसे, एक टेनिस बॉल लेना है और टेनिस बॉल के अंदर 3 स्लिट्स बनानी है. स्लिट्स मतलब काइंड ऑफ गैप, एक गैप बनाना है. वो गैप के अंदर एक मेटल शीट में से बनाया हुआ एक व्हाट वी कैन से, क्या कहते हैं उसको, जस्ट सेकेंड. हाँ, मेटल शीट में से सेमी सर्कुलर फिन्स कट करने, बराबर. फिन्स मतलब सेमी सर्कुलर शेप के उसके पार्ट्स बनाने हैं, फिर उसको टेनिस बॉल के स्लिट में फिक्स करना है. ओके. देन आप टेनिस बॉल के सेंटर में एक डॉट पॉइंट देखोगे. ये डॉट पॉइंट क्या है, एक्सेल है. व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल होता क्या है, जैसे कि फैन रोटेट होता है तो आपको पता होगा फैन के अबोव साइड में एक मेटल रॉड होगा, दैट इज नोन एज एक्सेल. सो एक्सेल को हमको टेनिस बॉल के अंदर पाइवोट करना है. पाइवोट वो वर्ड लिखा हुआ है एक्टिविटी में, पाइवोट मतलब फिट करना है. ओके. सो दैट इज नोन एज एक्सेल. वो एक्सेल मेटल को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. ठीक है. अब ये जो स्टेम पाइप है, स्टेम पाइप के थ्रू स्टेम टेनिस बॉल पे जाएगा, जिसकी वजह से टेनिस बॉल रोटेट होगा. अब ये टेनिस बॉल के एक्सेल के साथ में, जैसे कि ये टेनिस बॉल का एक्सेल समहाउ ऐसे है. ठीक है. अभी ये स्टेम पाइप ये टेनिस बॉल के विंग्स पे, स्क्रीन पे देखिएगा, विंग्स पे स्टेम आ रहा है. इसकी वजह से ये रोटेट होगा. ये रोटेट होने की वजह से ये जो एक्सेल है, किसका एक्सेल, टेनिस बॉल का एक्सेल, वो भी रोटेट होगा. अब ये टेनिस बॉल के एक्सेल के साथ में डायनेमो का एक्सेल फिट किया है. डायनेमो क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल जनरेटर. जनरेटर इज व्हाट, विच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जनरेटर बेसिकली होता क्या है, जनरेटर इज अ काइंड ऑफ मशीन के उसके एक साइड में एक मेटल रॉड होता है, दैट इज नोन एज शाफ्ट, लाइक दिस. अब इस शाफ्ट को हम इस एक्सेल के साथ में कनेक्ट कर देंगे. सो एज दिस विल रोटेट, देन दिस विल रोटेट
द शाफ्ट ऑफ एक्सेल, और जैसे ही शाफ्ट ऑफ डायनेमो, जैसे ही डायनेमो का शाफ्ट रोटेट होगा, डायनेमो आपको अदर साइड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। और ये डायनेमो के साथ में हमको एक्टिविटी में एक बल्ब कनेक्ट करना है। सो बाय ऑब्जर्विंग द बल्ब वी कैन ऑब्जर्व कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। हम उसको टच करके चेक नहीं कर सकते कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। वी कांट चेक द इलेक्ट्रिसिटी बाय टचिंग, अदरवाइज डेथ भी हो सकता है, समझ रहे हो। सो दैट्स वाई इफ यू वांट टू ऑब्जर्व अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ है या नहीं, तो वी कैन प्रोवाइड टेस्टिंग बल्ब। ये एक टेस्टिंग बल्ब प्रोवाइड किया है, वो टेस्टिंग बल्ब के थ्रू हमको पता चलेगा बाय इलेक्ट्रिक करंट कि वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्मॉल मॉडल डेमोस्ट्रेशन कि इससे हम समझ सकते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन क्या होता है। थर्मो इलेक्ट्रिक मतलब सॉरी आई हैव यूज्ड गुजराती वर्ड बाय डिफॉल्ट। एक्चुअली मैंने अभी गुजराती मीडियम का वीडियो बनाया इसके लिए। बाय द वे, थर्मो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि यूजिंग थर्मल एनर्जी। व्हाट इज थर्मल एनर्जी इन सिंपल वर्ड? थर्मल एनर्जी वो एक टेक्निकल वर्ड है, उसको सिंपल वर्ड में हम हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं कि किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से जो भी एनर्जी मिलता है उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। वो थर्मल एनर्जी का यूज करके हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, दैट इज नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। नाउ आई एम रीडिंग द पैराग्राफ विच इज गिवन बिलो this figure 14.2. Just a second, let me drink the water. Now let's start. This is our turbine for generating the electricity. ये हमारा टर्बाइन है, वो टेनिस बॉल वाला। देखो इसमें दिया हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। The simplest turbine have one moving part and a रोटर ब्लेड असेंबली। रोटर ब्लेड असेंबली मतलब उसमें जो मिडल वाला मूविंग पार्ट होता है और ब्लेड होती है, जो हमने मॉडल में मेटल शीट का यूज किया था। द मूविंग फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड? एनीथिंग विच कैन फ्लो, ऐसा कोई भी मटेरियल की जो फ्लो कर सके उसको फ्लूइड कहते हैं। वो फ्लूइड को अगर हम प्लेट्स पे इफ वी विल flow that fluid on the blades, then what will happen? वो ब्लेड स्पिन होगा। देखो मैं रीड कर रहा हूं पहले। ब्लेड्स टू स्पिन देम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर। एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं ये ब्लेड को स्पिन करूंगा तो ये रोटर भी गोल घूमेगा। अब रोटर के साथ में जो भी एक्सेल होगा वो एक्सेल भी गोल घूमेगा। अगर ये एक्सेल के साथ में मैं जनरेटर कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर मिलेगा। आप स्क्रीन पे देखिएगा इस वीडियो में अगेन एंड अगेन, ठीक है। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, उसको यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद में उसका क्लियरिटी कम हो रहा है। वो तो मैंने डिस्कस किया था, लेकिन आप शायद इसको डाउनलोड करके देखो, क्लियरिटी थोड़ा बहुत उसका अच्छा हो रहा है। एक वीडियो मैंने भी डाउनलोड करके देखा था, वीडियो थोड़ा सा अच्छा बन रहा है डाउनलोड करने के बाद में, ठीक है। सो आप एक बार इसको हायर क्वालिटी में डाउनलोड करके देखिए। नाउ आई एम रीडिंग अनदर सेंटेंस। Thus we see that basically we need to move the fan, the rotor blade, with speed which would turn the shaft of the dynamo. अब उसके पास में इतना स्पीड तो होना चाहिए कि वो जो डायनेमो को रोटेट कर सके, एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स व्हाट? कि ये जो शाफ्ट है वो गोल घूम रहा है, तो ये जो घूमने का एनर्जी है दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ये शाफ्ट को अगर हम जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे तो जनरेटर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन के रीजन से जनरेटर हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। कैसे? वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जनरेटर का एक फंडामेंटल होता है कि जनरेटर में जो एक्सेल है उसको हम कैसे भी रोटेट करवा दे, एनी हाउ। इफ वी कैन रोटेट दैट शाफ्ट देन वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी।
ओके, कोई भी जनरेटर हो, कैसे भी उसको रोटेट करना है। अब कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो आपको चैप्टर नंबर 13 में पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें हमको सिर्फ इतना देखना है, इफ यू वांट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी देन एनी हाउ जस्ट रोटेट दैट शाफ्ट। कैसे भी वो शाफ्ट को गोल घुमाइए, थ्रू हैंड, थ्रू द यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टीम, कैसे भी उसको रोटेट कीजिए। नाउ आई एम रीडिंग नेक्स्ट लाइन। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज बिकम नेसेसिटी इन टूडे सिनारियो विच फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज के दिनों में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री चलेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, सो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी इंक्रीज होगी, बिकॉज ज्यादा फ्लैट्स बनेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिफाइड एरिया भी होंगे। नाउ द नेक्स्ट, that is the various ways in which this can be done depends upon availability of the resources. We will discuss today about two sources. The first one is coal और second जो है water, flowing water, river water let's say। अभी हमारे प्लांट के नजदीक में रिवर है तो मैं रिवर वाटर वाला प्लांट डालूंगा कि मुझे रिवर के वाटर की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, बिकॉज वो इजीली अवेलेबल है। अगर मेरे पास में नजदीक में कॉल है तो मैं कॉल वाला प्लांट डालूंगा, जिसकी वजह से मैं कॉल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोडक्ट कर सके हम उसका। सो इन शॉर्ट हमको वो भी देखना होता है कि इजीली अवेलेबिलिटी किसका है, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा सोर्स यूज करेंगे फॉर व्हाट, फॉर प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल एनर्जी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जैसे कि आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। आपको भूख लगा है, आपको ब्रेकफास्ट में दो चीजें पसंद है, लेट्स से पफ और समोसा। अभी जो पफ है वो आपको दोनों पसंद है, ठीक है, दोनों का रेट भी सेम, ठीक है। अभी पफ जो है वो आपको घर से 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल रहा है और समोसा जो है वो घर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल रहा है, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? पफ, क्योंकि समोसा का अवेलेबिलिटी नहीं है लेकिन डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू गेटेबल। सो दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द ऑल्सो रीजन कि हम कौन सा प्लांट लगाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज थर्मल और हाइड्रो। थर्मल में कॉल यूज होगा, हाइड्रो में वाटर यूज होगा। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस। Okay, we will see the last line. We will see how various sources of energy can be harnessed to run the turbine and generate the electricity in the following sections. मतलब आगे के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे कि कैसे टर्बाइन को रन किया जाता है। बेसिकली सी, टर्बाइन के बाद में जो भी सिस्टम है, जो भी हम सिस्टम लगाएंगे वो सेम होगा। हर एक पावर प्लांट में टरबाइन होगा, टरबाइन का शाफ्ट जनरेटर के साथ में कनेक्ट किया होगा, ये सब सेम होगा। लेकिन हमको टरबाइन को कैसे रोटेट करवाना है वो हर एक पावर प्लांट में डिफरेंट होगा। थर्मल में हम उसको कैसे रोटेट करवाएंगे वो हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे थर्मल में, वही हमको आगे पढ़ना है। सो आई एम राइट नाउ रीडिंग। हार्नेस्ड का मीनिंग होगा, जस्ट a second, I'm telling you within a minute the meaning of harnessed. So ये पैराग्राफ में यही दिया है कि कितना इजीली अवेलेबल है, कितना इजीली हम उसको कितना इजीली गेटेबल है। जस्ट सेकेंड। हार्नेस्ड का मतलब होता है यूज। दिस इज वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। हार्नेस्ड का मतलब होता है यूज, मतलब
we will see how various sources of energy can be used to run the turbine. Okay, you can mark over here और यहाँ पे आप लिख सकते हो used, लिख लो ऐसा, फिर डाउट आएगा आपको और कुछ नहीं। देखो आप डाउट पूछोगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए उसका मतलब, ठीक है। नहीं लिखोगे तो फिर ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा। देखो मुझे तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा। सो जस्ट यू कैन राइट इट ओवर हियर। हाँ, इतना लिखने में कुछ जाने वाला नहीं हो, यहाँ पे लिख सकते हो यूज्ड, ठीक है। ओके फाइन, नाउ 14.2.2 दैट इज थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का बेसिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप स्क्रीन पे देखिएगा। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बॉयलर होता है, बहुत बड़ा होता है बॉयलर, आई थिंक 2 और 3 फ्लोर का होता है बॉयलर। वो बॉयलर के अंदर वाटर पाइप्स से सर्कुलेट होती है, ये वाटर पाइप्स है। अब इसमें जो डाउनवर्ड सेक्शन में एक ये एरिया में हम कॉल ले सकते हैं, या तो फिर पेट्रोलियम मटेरियल कुछ भी ले सकते हैं, नॉट पेट्रोल, पेट्रोलियम मटेरियल कॉल ले सकते हैं। ये कॉल को बर्न किया जाता है। सो इसको बर्न करने की वजह से इसका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो हीट एनर्जी ये बॉयलर में जाएगा। और ये जो स्टीम पाइप में से जो भी वाटर का फ्लो हो रहा है, ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, वेपर में। अब ये स्टीम यहां से टरबाइन की ओर जाएगी, ये स्टीम यहां से टरबाइन की ओर जाएगी और टरबाइन को रोटेट करेगी। सपोज दिस इज टरबाइन, ये टरबाइन को रोटेट करेगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास में बोर्ड पे ड्रॉ करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, आप समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो कॉल कर लीजिएगा मुझे। तो ये टरबाइन को रोटेट करेगा ये स्टीम। अब ये टरबाइन के साथ में जनरेटर का शाफ्ट कनेक्ट किया होगा। चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये टरबाइन का शाफ्ट जो है वो जनरेटर के शाफ्ट में कनेक्ट किया होगा। टरबाइन का शाफ्ट रोटेट होगा तो जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट होगा। अगर जनरेटर का शाफ्ट रोटेट होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। सो इन दिस मेथड द chemical energy of this fuel will get converted into the heat energy. That heat energy वो किसको मिलेगा, वाटर को, and water will get heated and it will converted into the steam. स्टीम के पास में काइनेटिक एनर्जी होगा, वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को मिलेगा। सो टरबाइन को मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। कौन सा मैकेनिकल एनर्जी, टरबाइन गोल गोल घूमेगा और वो टरबाइन का मैकेनिकल एनर्जी हम जनरेटर को देंगे। जनरेटर वो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो शाफ्ट गोल घूम रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके देगा। अगेन जनरेटर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में। वो अभी नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। मिटाना बहुत मुश्किल है इसको। चलो अब रीड करके एक्सप्लेन कर देते। ओके फाइन, चलो मैं पढ़ रहा हूं अब। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशन। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इंडिया में 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉल के थ्रू प्रोड्यूस होता है, दैट इज इन थर्मल पावर प्लांट। सो लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यूज होता है उसमें। देखो आगे क्या लिखा है, टू हीट अप द वाटर टू प्रोड्यूस द स्टीम which further runs the turbine to generate the electricity। वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। The transmission of electricity is more efficient than transporting the coal and petroleum over the same distance। Now I am explaining this line, please look at the screen। जैसे कि ये एक स्टेशन है और एक दूसरा पोजीशन है। अभी यहां से यहां जाने के लिए सपोज ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, यहां से यहां
वन थिंग इज हमको कॉल का ट्रांसपोर्टेशन करना है, दिस इज कॉल। और सेकेंड केस में यहां से यहां इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना है। सो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है। रीजन इज कि इलेक्ट्रिसिटी को हम इजीली ट्रांसपोर्ट, वो जल्दी भी ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू? ओवर हाई टेंशन लाइन। अब देखो कि ये अपने हाई टेंशन लाइन यहां पर ही है, सुभानपुरा बड़ोड़ा में। सो उसमें जो हाई टेंशन लाइन होता है उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, सो इतने ही डिस्टेंस पे अगर हमको कॉल का ट्रांसपोर्टेशन करना है सो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो द बेसिक थिंग कि कॉल और पेट्रोलियम का जो लोकेशन है वो नियर टू द प्लांट होना चाहिए। अब जैसे कि हम बात करें गुजरात में है, लेकिन कॉल माइंस खत्म हो गए अब गुजरात में भी। सो गुजरात में जो पावर प्लांट है वो खेड़ा में है, दैट इट्स नेम्ड एज वनाक बोरी थर्मल पावर प्लांट। सो उसमें बिहार से कॉल को इंपोर्ट किया जाता है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन इतना लंबा हो जाएगा फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक बिल भी इंक्रीज हो जाएगा। सो जस्ट इमेजिन कि कहां से कहां इफेक्ट होता है पूरा हमारा सिस्टम, है ना। सो द नेक्स्ट लाइन, therefore many thermal power plants are set up near the coal or oil fields। oil fields मतलब कहां से हमको पेट्रोलियम मिल रहा है इजीली। The term thermal power plant is used since fuel is burnt to provide heat energy which is converted into the electrical energy। ये सेंटेंस सिर्फ लंबा करने के लिए दिया है। कई बार क्या होता है, हम आंसर को बड़ा करने के लिए एक ही सेंटेंस को दूसरे ढंग से हम लिख देते हैं, दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, तो आंसर बड़ा हो जाता है। ठीक है, ओके चलो। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। अब ये हाइड्रो पावर प्लांट में है ना, एक्चुअली में कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो कल के वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो पेज नंबर 246 पे दिया है। लेकिन इसका सिंपल इंफॉर्मेशन दिया है वो हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट बेसिकली होता क्या है कि जो भी वाटर का काइनेटिक एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम टरबाइन को रोटेट करते हैं एंड देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ऐसा होता है उसमें। चलो पढ़ते हैं। अनदर ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल मतलब पहले से अगर कोई चीज चली आ रही है। ओके, वन सिंपल एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल इज आत्माराम भिड़े फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। So he is a traditional person, very old thought person. So इसमें भी ऐसा ही है, अगर ये भी ट्रेडिशनल सोर्स है। यू विल नॉट बिलीव, हाइड्रो पावर प्लांट 19th सेंचुरी में ही लग गए हैं इंडिया में और वर्ल्ड में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 19th सेंचुरी? 1901, 1920, 1947। सॉरी, आई मेड मिस्टेक। आई वॉज टॉकिंग अबाउट 20th सेंचुरी। मैं 20th सेंचुरी के बारे में बात कर रहा था, सॉरी। 20th सेंचुरी में ही हाइड्रो पावर प्लांट एसोसिएट हो गए हैं। 20th सेंचुरी मतलब 1947, 1945, गलती हो गई मुझसे, सॉरी। सो 20th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1901 मतलब वो 20th के पीरियड में चलेगा। अभी ये जो करंट सेंचुरी है वो 21st सेंचुरी है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद में बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप क्रिकेट के अकॉर्डिंग सोचिए कि सपोज कोई बंदे के 2019 रन है, ठीक है, अगर वो ये सेंचुरी कंप्लीट कर रहा है तो उसके रन कितने हो जाएंगे? 2100। अरे फॉर एग्जांपल किसी के रन है 2020, अगर वो और 80 रन बना लेगा तो उसके हो जाएंगे 2100, 2100। सो कौन सी सेंचुरी हुई है? 21st सेंचुरी। बट डैम्स जो कंस्ट्रक्ट हो, सॉरी, हाइड्रो पावर प्लांट जो कंस्ट्रक्ट हो गए हैं वो लास्ट सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी से हो गए, 1947, 1950। ठीक है, सो
वी कैन से कि ये ट्रेडिशनल सोर्स है। मेरा कहने का मतलब था कि ये ट्रेडिशनल कैसे है। सो ऐसे है कि वो 20th सेंचुरी से ही कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। नाउ आई एम रीडिंग, अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट हाइट। कैसे? जैसे कि ये डैम है, डैम के इतने हाइट तक वाटर फिल है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इसका एनर्जी कितना ज्यादा होगा। सरदार सरोवर डैम इन गुजरात, हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 210 और 220 मीटर, 210 और 220 मीटर उसका हाइट है। सो जस्ट इमेजिन कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना ज्यादा होगा। देयर इज अ टू काइंड ऑफ मेन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, अगर कोई मोशन में है, अगर कोई गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके पास में उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। और अगर कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन में है, लेट्स से प्रेस्ड स्प्रिंग, तो उसके पास में उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। अभी ये वाटर हाइट पे अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वाटर बहुत ही स्पीड से नीचे आएगा। सो पहले उसके पास में अर्लियर इट हैज potential energy, then it will get converted into the kinetic energy. Fine. Now I am reading next sentence. Hydropower plant convert the potential energy of falling water into the electricity. How? That we will discuss it tomorrow or in next video. Since there are very few waterfalls which could be used as a source of potential energy, yeah, the dam is like a waterfall, na? Jog falls, बहुत सारे फॉल्स, वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स मतलब क्या, कोई हाइट पे से अगर वाटर गिर रहा है तो उसको हम वाटरफॉल्स कहते हैं। झरना, स्मॉल जो वाटरफॉल्स होते हैं उसको झरना भी कहते हैं। सो उसके फ्लो में भी हम टरबाइन कनेक्ट करके उसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है। लेकिन इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी के सोर्स के लिए हर जगह पर डैम बना दे रहे हैं, और वो डैम जो है उसके थ्रू उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। और वो डैम में, जैसे कि ये डैम है, यहाँ पे यहाँ तक वाटर है, डैम के बीच में से एक ऐसा पाथ बनाया जाता है, ये पाथ में से वाटर फ्लो होता है। स्क्रीन पे देखिएगा, ये पाथ में से वाटर फ्लो होता है, सो जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट होगा। वीडियो में वैसे एक एडवांटेज है, आपको कहीं पर नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। कहीं पर भी अगर आपका स्क्रीन छूट रहा है कि मैंने स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ किया है आप नहीं देख पाए, तो आप उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप यू कैन आस्क मी ऑन माय फोन बाय मैसेज और कॉल। फाइन। सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट डैम, वो यहीं पर लिखा है। तो इसमें वही लिखा है कि लास्ट सेंचुरी में बहुत सारे डैम कंस्ट्रक्ट किए गए थे। और लास्ट में ऐसा लिखा है, क्वार्टर ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया is met by hydropower plant. Just underline that last sentence, this one. Just underline it. Quarter of our energy requirement मतलब क्या? For example, हमारा energy requirement 100 जूल है। 100 मतलब 100 and joule that is the unit of energy, वो एनर्जी का यूनिट होता है। सो 100 जूल में से 25 जूल, क्वार्टर मतलब 1/4 होता है, दैट इज 25 जूल। वो 25 हमको वो 25 हमको हाइड्रो पावर प्लांट में से मिलेगा। अभी आप देखिए कि 100 जूल में से 70% से ज्यादा हमको थर्मल में से मिलता है, 25 से ज्यादा 25%, चलो ना, आप 25 ले लीजिए, तो वो हाइड्रो पावर प्लांट से मिलेगा। जस्ट एड बोथ ऑफ देम, सो यू विल गेट 95। सो वी कैन से कि थर्मल और हाइड्रो से ही इंडिया का टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 95% मिलता है। सो जो रिमेनिंग कितना हुआ, 100 में से 95 गए तो 5% एनर्जी दूसरे रिसोर्सेज में से मिलते हैं, दैट इज विंड एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी। लेकिन 95% पार्ट जो है वो हाइड्रो थर्मल कंबाइंडली प्रोड्यूस करते हैं। मेनली इन दिस सेंटेंस, क्वार्टर ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया is met by hydropower plant. How hydropower plant will work, that we will discuss it in next video. Thank you very much. Okay.